उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश कर दिया। इस बिल के पेश होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति भी साफ दिख रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ये बिल इसलिए लाई है ताकि लोकसभा में यूसीसी का फायदा उसे मिल सके और 400 सीटों से अधिक जीतने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अब बीजेपी इस ड्राफ्ट के फायदे गिना रही है तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इतनी अफरा तफरी जल्दबाजी में यूसीसी का ड्राफ्ट आपने क्यों पेश किया। उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। इसी के साथ उत्तराखंड विधानसभा में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक पेश हुआ और सदन नारों से गूंज उठा। चंद सेकंड के अंदर ही बिल पर ध्वनिमत से राय भी ले ली गई। जो माननीय सदस्य के पक्ष में होकर चाहते हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में होकर नहीं है, बाकी संख्या अधिक है। और इस तरह पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया। उत्तराखंड में बन रहे इस कानून में महिला समानता के लिए बनाए जा रहे कुछ विशेष कानूनी प्रावधानों की बात की जाए तो हलाला इद्दत और 3 तलाक गैर कानूनी होगा। पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी गैर कानूनी होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार होंगे। विवाह के 1 साल तक तलाक की इजाजत नहीं होगी। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। 18 साल से छोटी लड़की का विवाह अपराध होगा। लिव इन रिलेशनशिप का घोषणा पत्र आवश्यक होगा। उत्तराधिकार में लड़के लड़कियों को बराबर अधिकार मिलेगा। जैविक दत्तक सरोगेशी सभी संतान को बराबर उत्तराधिकार। यूसीसी कानून जनजातियों पर लागू नहीं होगा। महिलाओं के इतने ही कल्याणकारी है, बच्चों का इतना ही कल्याणकारी है, तो फिर केंद्र सरकार क्यों चूक रही है? क्या मोदी जी से और अमित शाह जी से बड़े महिला हितैषी और लोक कल्याणकारी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी? ये बताएं। तो ये टोकनिज्म का सहारा क्यों ले रही है केंद्र सरकार? एक छोटे से राज्य में इसको पारित करवाकर आप दिल्ली में क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? उत्तराखंड में कांग्रेस भले यूसीसी को उत्तराखंड में वोट के लिए लिया गया फैसला बता रही हो, लेकिन ऐसे ही कानून की मांग बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी होने लगी है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक देश एक कानून। और ये मैं आपने बात बहुत अच्छी मेरे ध्यान में लाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए। तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो, सभी को इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। हिंदू के लिए भी वही प्रयास, मुस्लिम के लिए प्रयास, एक साथ एक आयु शादी की, हिंदू के लिए भी एक मुस्लिम के लिए भी, एक बहुविवाह न मुस्लिम के लिए न हिंदू के लिए। कौन सी बुरी बात है? क्या केंद्र सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू कर सकती है? इसे लेकर पुख्ता तौर पर कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका दावा करती रही है। और बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी यूसीसी लागू करने पर विचार करने की बात कह चुके हैं। गुजरात में 2022 में ही यूसीसी बनाने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने का दावा किया है। हरियाणा में मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि यूसीसी लागू करने से पहले कानून का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि देश के स्तर पर यूसीसी लागू करने को लेकर अभी से कई क्षेत्रीय दलों की ओर से और खासकर मुस्लिम नेताओं की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं, आपसे मुसलमानों को मजहब इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। एग्जेम्पशन दे देंगे हिंदू सोसाइटी को, आप जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में दिया, हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट में दिया।
और आप यही वही करने जा रहे हैं। आप ट्राइबल को एग्जाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ट्राइबल को एग्जाम? फिर यूनिफॉर्म कहां रहेगा वो? हालांकि केंद्र सरकार ने पूरे देश में यूसीसी लाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। पिछले साल भोपाल की सभा में खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक घर में सदस्यों के लिए अलग अलग कानून से घर नहीं चल पाएगा। इसके बाद यूसीसी लागू करने के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन भी किया था। इस 4 सदस्यों वाले मंत्री समूह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। हर मंत्री को अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। आदिवासियों जनजातियों से जुड़े मुद्दों पर किरण रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विधि आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन भी सरकार कर रही है, ताकि जिस वादे को बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 दशकों से ढोती आ रही है, उसे पूरा किया जा सके। देहरादून से अंकित मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।